पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार संभाला है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार संभाला है। ऑप्शन है ए अमित गोयल, बी गुरुचरण सिंह, सी संजीव जैन, डी ओंकार साल्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह ने शनिवार को वाइस एडमिरल अजय कोचर से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाला है। आप अपने स्क्रीन पर एनडीए का लोगो देख सकते हैं। आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म। आदर्श वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्म। एनडीए की स्थापना 7 दिसंबर 1951 को हुआ था। भारतीय सैनिक अकादमी कमांडेंट आपको बता दें कि वाइस एडमिरल अजय कोचर के जगह पे एडमिरल गुरुचरण सिंह बने हैं। यह स्थित कहाँ है? तो खड़गवासला महाराष्ट्र भारत में स्थित है। तो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितने प्रतिशत घटा है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितने प्रतिशत घटा है। ऑप्शन है ए 32%, बी 62%, सी 47%, डी 74%। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 62.17% की उल्लेखनीय कमी देखी गई है, जो पिछले वर्ष के 27.98 बिलियन डॉलर से घटकर 10.58 बिलियन डॉलर हो गया है। वीवीआई प्रश्न है, इसे ध्यान में रखिएगा। यह रिपोर्ट किसका है? आरबीआई का है। तो आरबीआई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। आपको बता दें कि आरबीआई को भारत के सभी बैंकों का संचालक माना जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्वेश्चन फिर से समझिए, हाल ही में किस फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन है ए एटिना, बी नोवाक जोकोविच, सी टोनी क्रूज, डी सुनील छेत्री। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में टोनी क्रूज फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। यूरो कप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। इसकी शुरुआत 1958 ईस्वी में हुई थी। टूर्नामेंट में केवल यूरोपीय महाद्वीप की टीमें ही टूर्नामेंट खेलने की पात्रता रखती है। यह हर 4 वर्ष में आयोजित होता है। कुल 55 टीमें क्वालिफिकेशन के लिए पात्र हैं और अंतिम 24 अंतिम इवेंट के लिए पात्र होते हैं। यह प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन फिर से समझिए, हाल ही में भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है ए आरती नारायण, बी मेघना अहलावत, सी जया बडीगा, डी अभय सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि जया बडीगा हाल ही में भारतीय मूल के वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका देश की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इसकी मुद्रा अमेरिकी डॉलर, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुद्राओं में से एक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है।
क्वेश्चन फिर से समझिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना, डी केरल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार ने पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 24 मई 2024 से शुरू होकर 1 वर्ष की अवधि तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि गुटखा और पान मसाला के सेवन से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। के चंद्रशेखर राव इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे और वर्तमान में अनुमूला रेवंत रेड्डी तेलंगाना राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। इस सभी क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHO में समिति ए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है टेड्रोस एडनोम घेब्रेसस, अपूर्व चंदा, हर्षवर्धन और रणदीप गुलेरिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अपूर्व चंदा। आपको बता दें कि अपूर्व चंदा भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंदा को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHA में समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। WHA कार्यक्रम 27 मई से 1 जून तक जेनेवा में निर्धारित है, जिसमें भारत समिति ए की अध्यक्षता करेगा। यहाँ पे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की बातें हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किन 2 संगठनों की साझेदारी हुई है? आप देख सकते हैं, क्वेश्चन फिर से समझिए। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किन 2 संगठनों में साझेदारी की है? आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS और IIT बॉम्बे ने आपस में साझेदारी की है। आपको बता दें कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी की है। अगले 2 वर्षों में TCS विशेषज्ञ उपकरण विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे के डॉक्टर कस्तूरी साहा के साथ सहयोग करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया है जो सूक्ष्म द्विआयामी नमूनों में चुंबकीय क्षेत्रों का चित्रण कर सकता है और मिलीसेकंड में यह बदलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया है? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक SBI ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान लगाया है। यहाँ पर RBI से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लीजिए। 27 जनवरी 1921 को 3 बैंक को मिलाकर अखिल भारतीय बैंक यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 1 जुलाई 1955 को देश के प्रमुख वाणिज्यिक बैंक के रूप में इंपीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक बनाने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने किस देश के वर्गन बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है कतर, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने
कुवैत के वर्गन बैंक की ओर से कोर बैंकिंग तकनीक को आधुनिक बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड TCS एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT सेवा और परामर्श कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। टाटा समूह का एक हिस्सा है, 46 देशों में 150 स्थानों पर संचालित होता है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। संस्थापक JRD टाटा, मुख्यालय मुंबई में है। तो ध्यान में रखिएगा सभी पॉइंट्स को। अगला प्रश्न है, कर्मचारी चयन आयोग SSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अर्जुन मोहंती, राकेश रंजन, बिमल जैन, अशोक सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि वरिष्ठ IAS अधिकारी राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कार्य भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों, CAG एवं महालेखाकारों के कार्यालयों में गैर तकनीकीय समूह ग ख के अराजपत्रित पदों पर भर्ती करना है। आपको बता दें कि नवंबर 4, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किसमें विनाशकारी भूस्खलन के मद्देनज़र $1 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है? ऑप्शन है मोजाम्बिक, बी घाना, सी बांग्लादेश, डी पापुआ न्यू गिनी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी। आपको बता दें कि विनाशकारी भूस्खलन के मद्देनज़र भारत ने पापुआ न्यू गिनी में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयासों को समर्थन देने के लिए $1 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है। पापुआ न्यू गिनी का फ्लैग आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। राजधानी पोर्ट मोरेस्बी, आधिकारिक मुद्रा कीना। क्या है मुद्रा? कीना है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, हाल ही में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए स्विगी ने किसके साथ साझेदारी किया? ऑप्शन है अमेजन, यूबर, शील्ड, ब्लिंकिट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ब्लिंकिट। बता दें कि हाल ही में धोखाधड़ी को रोकथाम के लिए स्विगी ने शील्ड के साथ साझेदारी की है। आपको बता दें कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिवाइस फर्स्ट रिस्क AI प्लेटफॉर्म शील्ड के साथ साझेदारी की है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य प्रोमो दुरुपयोग को संबोधित करना और स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स इकोसिस्टम के भीतर धोखाधड़ी की प्रथाओं को रोकना है। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 मई, 25 मई, 24 मई और 30 मई। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस इस तिथि को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन प्रारंभ किया था। यही कारण है कि 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन फिर से समझिए, हाल ही में किसे भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नजीमी वजीरी, सुखविंदर कौर, उमेश चंद, फातिमा भुट्टो। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नजमी वजीरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति नजमी वजीरी को भारतीय घुड़सवारी महासंघ EFI की देखरेख के लिए एक तदर्थ प्रशासनिक समिति AAC का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का हम रिवीजन करेंगे। हर वर्ष 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। सेकंड देख लीजिए, भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता एक सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्सव पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को 2023 की यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, वरिष्ठ IAS अधिकारी
राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप भारत ने 1 स्वर्ण और 6 कांस्य पदक जीता है। तेलंगाना राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंदना ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के पहले दौर में फ्रांस के फिरोजा अलीरेजा को हरा दिया है। नेक्स्ट है कि भारत ने पापुआ न्यू गिनी में विनाशकारी भूस्खलन के मद्देनज़र $1 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने कुवैत के वर्गन बैंक की कोर बैंकिंग तकनीक को आधुनिक बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने IIT दिल्ली में 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान लगाया है। अब हम पिछले दिन का करेंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। अब हम पिछले दिन के करेंट अफेयर का फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे 2024 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मिशेल टेलर ग्रैंट को। मिशेल टेलर ग्रैंट को 2024 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है। इसका नाम क्या रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शिव शक्ति। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने। किसने? पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मैक्स वर्स्टफेन ने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया चुनाव आयोग द्वारा। किसके द्वारा? चुनाव आयोग द्वारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UPSC के निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हंसा मिश्रा को। किसे? हंसा मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो मोंटेनेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 26 मार्च को। कब मनाया गया है? 26 मार्च को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, आपको बता दें कि 29 मई को। कब मनाया जाता है? 29 मई को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयत चक्रवात रेमल किस देश द्वारा नामित किया गया है? तो इसका नामित किया गया है ओमान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ओमान के द्वारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको बता दें कि ये आयोजित किया गया है वियना में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वियना। नेक्स्ट, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया नरसिंह यादव को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नरसिंह यादव। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि FIH हॉकी प्रो लीग मुकाबले में भारत ने किस टीम को हराया? तो इसमें भारत रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना को हराया। किसी? अर्जेंटीना को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं बाबर आजम। कौन बने हैं? बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2024 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया गया है? तो ये ऑरेंज कैप दिया गया है विराट कोहली को और पर्पल कैप दिया गया है हर्षल पटेल को। इस तरह से कल का रिवीजन भी हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हाल ही में किस राज्य में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, हाल ही में किस राज्य में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश, डी राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश राज्य में सबसे अधिक आग की घटनाएं दर्ज की गई है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बातें हैं।
12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। फिर से समझिए, 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा, ध्यान में रखिएगा, अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। किसके लिए? तो विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय, ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया है। जी हाँ, बीबीआई पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया है। यहाँ पर देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। दूसरी राजधानी धर्मशाला। यहाँ का माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये सभी पॉइंट्स बीबीआई थे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, हाल ही में दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? क्वेश्चन फिर से समझिए, हाल ही में दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? आपको बता दें कि दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक प्लेयर है। ऑप्शन है ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य और डी ए और बी दोनों। आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दीपा कर्माकर किसी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी है। दीपा ने 26 मई 2024 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ल्ड व्यक्तिगत फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये त्रिपुरा की रहने वाली है। एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? फिर से समझिए, ग्रीष्मकालीन उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी अहमदाबाद, डी बेंगलुरु। आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन उत्सव 2024 का उद्घाटन शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय बाल भवन में 1 महीने तक चलने वाले ग्रीष्मकालीन उत्सव समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया है। इसमें बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में मनोरंजन कर सकेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने गिनीज बुक में अपना स्थान बनाया है? ऑप्शन है हिंदी साहित्य भारती, बी है साहित्य अकादमी, सी है संगीत नाटक अकादमी और डी है गंधर्व महाविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हिंदी साहित्य भारती। आपको बता दें कि हिंदी साहित्य भारती ने गिनीज बुक में स्थान पाकर विश्व कीर्तिमान बनाया है। हिंदी साहित्य भारती द्वारा आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रम के शीर्षक सब में राम शाश्वत श्री राम, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, सब में राम शाश्वत श्री राम भारतीय संस्कृति के वैश्विक आयाम के अंतर्गत गिनीज बुक में चीन द्वारा बनाए गए कीर्तिमान को ध्वस्त करते हुए अपना नाम दर्ज कराकर विश्व कीर्तिमान बनाया है। और सेंटेंस क्या था? सब में राम शाश्वत राम, इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि साहित्य अकादमी की स्थापना 15 दिसंबर 1952 के प्रस्ताव के अंतर्गत हुई थी। माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य अकादमी अवार्ड पुरस्कार पाने वाले पहले विजेता थे। साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष चंद्रशेखर कंबारा हैं। कौन है? चंद्रशेखर कंबारा। बीबीआई पॉइंट है, सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गोवा राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है ए 36वां, बी 37वां, सी 38वां, डी 40वां।
ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गोवा राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है। आपको बता दें कि 1987 में गोवा आधिकारिक तौर पर 25वें राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना गया और 1961 तक गोवा पुर्तगाल का हिस्सा था। उसके बाद 19 दिसंबर 1961 को यह पुर्तगाली शासन से आज़ाद हो गया। इसी के चलते हर साल 30 मई को गोवा के अलग राज्य बनने की खुशी में गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बात करें गोवा के मुख्यमंत्री की तो प्रमोद पांडुरंग सावंत हैं। मांडवी नदी के किनारे स्थित पणजी गोवा की राजधानी है और वर्तमान में PS श्रीधर पिल्लई गोवा के राज्यपाल है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गीतानस नौसेदा को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? क्वेश्चन फिर से समझिए, हाल ही में गीतानस नौसेदा को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन है ए साउथ अफ्रीका, बी जर्मनी, सी लिथुआनिया, डी इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लिथुआनिया। आपको बता दें कि टोलेम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया है। जॉन राउल मोलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। आद्रेज प्लेंकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसाक डार को पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं और प्रयोबो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो ये सभी नए बदले हुए नाम हैं जो राजनीति में बदलाव आया है, तो ध्यान में रखिएगा। साथ में हम बात करें कि राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा को बाल्टिक देश, ध्यान में रखिएगा, बाल्टिक देश लिथुआनिया का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। 60 वर्षीय गीतानास नौसेदा जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। आपको बता दें कि लिथुआनिया की राजधानी सबसे बड़ा शहर विनियस है। कहाँ है? विनियस लिथुआनिया की राजधानी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गूगल ने किस कंपनी में $350 मिलियन का निवेश किया है? ऑप्शन है अदानी इंटरप्राइजेज, बी है फ्लिपकार्ट, सी है ब्लिंकिट, डी है जोमेटो। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट में गूगल ने $350 मिलियन का निवेश किया है। बता दें कि मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने फ्लिपकार्ट के $950 मिलियन यानी 7,891 करोड़ रुपए के फंडिंग राउंड में लगभग $350 मिलियन यानी 2,907 करोड़ रुपए का निवेश किया है। हम गूगल की बातें करें तो गूगल की स्थापना मेनलो पार्क और कैलिफोर्निया, मेनलो पार्क ने किया था कैलिफोर्निया में 4 सितंबर 1998 को। बता दें कि इसकी संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लॉरी पेज को माना जाता है। ध्यान में रखिएगा, सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज को माना जाता है। इसका मुख्यालय गूगल प्लेक्स माउंट व्यू कैलिफोर्निया में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी WSJ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? फिर से समझिए, हाल ही में जारी WSJ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? ऑप्शन है ए स्टीफन होए, बी है हॉक ई टैन, सी है सैम अल्टमैन, डी है मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले जो CEO हैं वो है हॉक ई टैन। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2023 में सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाले की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर ब्रॉडकॉम के CEO हॉक टैन है। मलेशियाई मूल के हॉक टैन की सैलरी $16.2 करोड़ यानी लगभग 1,348 करोड़ रुपया है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज मल्टी कल्चर इनिशिएटिव में शामिल हुए हैं? ऑप्शन है रवि शास्त्री, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, सुरेश रैना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रवि शास्त्री क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज मल्टी कल्चर इनिशिएटिव में शामिल हुए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज में
अपना बहुसांस्कृतिक राजदूत कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इसके लॉन्च के हिस्से के रूप में उन्होंने उद्घाटन प्रतिनिधियों के हिस्से के रूप में सरकार, खेल, मीडिया और समुदाय के विभिन्न पहलुओं में से विविध पृष्ठभूमि और अनुभव वाले 53 लोगों को नामित किया है। तो यही है आपके रवि शास्त्री, देख लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार संभाला है? ऑप्शन है अमित गोयल, गुरुचरण सिंह, संजीव जैन, ओंकार साल्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एडमिरल गुरुचरण सिंह। वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह ने शनिवार को वाइस एडमिरल अजय कोचर से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए के कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाला है। आपको बता दें कि एनडीए का जो आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म, इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुआ था। भारतीय नौसैनिक अकादमी कमांडेंट वाइस एडमिरल अजय कोचर अब स्थिति में यहाँ पे इसकी स्थिति है कहाँ पे? खड़गवासला, महाराष्ट्र में। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बाबर आजम। पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम T20 क्रिकेट में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर के T20 में 118 मैचों में 3987 रन हो गए हैं। बता दें कि उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा है जिन्होंने T20 में 151 मैचों में 3974 रन बनाए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है गणेश शंकर, नरसिंह यादव, नलिन कोहली और अमित श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नरसिंह यादव। नरसिंह यादव WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में पूर्व स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह पंचम यादव को 24 अप्रैल 2024 को भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे UPSC में निर्देशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मनोज सोनी, हंसा मिश्रा, अमित कुमार और गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हाल ही में UPSC के निर्देशक हंसा मिश्रा को चुना गया है। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। UPSC के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित की जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी। इसका नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन है विजय, शिव शक्ति, साराभाई स्टेशन, इंदिरा कॉल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शिव शक्ति। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का चंद्र लैंडर विक्रम उतरा था उसके लिए ग्रह प्रणाली नामकरण पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के कार्य समूह ने एक नाम स्टेशन शिव शक्ति को मंजूरी दे दी है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब हम पिछले दिन के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, तो आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए कल के प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध FDI कितने प्रतिशत घटा है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 62% घटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो है टोनी क्रूज। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, टोनी क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें कि यह है जया बडिगा। कौन है? जया बडिगा को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति एक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें कि अपूर्व चंदा को नियुक्त किया गया, अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किन 2 संगठनों ने साझेदारी की है? तो ये की है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS और IIT बॉम्बे ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, IIT बॉम्बे ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 7.4% रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन टाटा कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज TCS ने किस देश के वर्गन बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं, आपको बता दें कि कुवैत के। किस देश के हैं?
कुवैत के वर्गन बैंक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अगला प्रश्न है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राकेश रंजन को। किसे नियुक्त किया गया है? राकेश रंजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस में विनाशकारी भूस्खलन के मद्देनजर $1 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की पापुआ न्यू गिनी को। किसे की है? पापुआ न्यू गिनी को। नेक्स्ट हाल ही में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए स्विगी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो स्विगी ने शील्ड के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई 62%। ये तो पहले ही आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 मई को। कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 30 मई को। नेक्स्ट हाल ही में किस भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो नजमी वजीरी को भारतीय घुड़सवारी महासंघ के प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में किसे 2024 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। हाल ही में किसे 2024 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए मिशेल टेलाग्रैंड, बी वंशिका परमार, सी रिकेन यामाघोटो, डी अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मिशेल टेलाग्रैंड को हाल ही में 2024 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि एबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 2002 में नॉर्वेजियन सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च CNRS पेरिस फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को 2024 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है। इसका नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन है विजय, शिव शक्ति, साराभाई स्टेशन, इंदिरा कॉल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का चंद्र लैंडर विक्रम उतरा था, उसके लिए ग्रह प्रणाली नामकरण पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के कार्य समूह ने एक नाम स्टेशन शिव शक्ति को मंजूरी दे दी है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी प्रसिद्धि है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात, डी बिहार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात के शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पनसेरिया ने सूरत में ऑनलाइन शिक्षण मंच शिक्षा रिफॉर्म का शुभारंभ किया है, जिसमें डिजिटल कौशल को बढ़ाने के लिए शिक्षा में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के महत्व पर बल दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2024 किसने जीता है? ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, कार्लोस सेंज, मैक्स वर्स्टपन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मैक्स वर्स्टपन। मैक्स वर्स्टपन ने के लिए 2024 F1 सीजन की चौथी जीत है। आपको बता दें कि मैक्स वर्स्टपन इससे पहले बहरीन ग्रापी, सऊदी अरब ग्रापी और जापानी ग्रापी जीत चुके हैं। ये उनकी चौथी ग्रापी है 2024 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी आंध्र प्रदेश, सी हरियाणा, डी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर
सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा यह मुक्केबाजी सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में लड़कों और लड़कियों दोनों में टीम खिताब के साथ कुल 19 पदक जीतकर चैंपियन बना है। यानी लड़कों और लड़कियों दोनों खिताब हरियाणा ने अपने नाम किया है। कुल 19 पदक जीता है हरियाणा ने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, हाल ही में किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, चुनाव आयोग और नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चुनाव आयोग। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने दिव्यांगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है, ताकि मतदान में जितने भी दिव्यांग हैं उन्हें हेल्प मिल सके। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपीएससी में निर्देशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है मनोज सोनी, हंसा मिश्रा, अमित कुमार, गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हंसा मिश्रा। आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। यूपीएससी के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित की जाती है। इसे ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी के निर्देशक के रूप में हंसा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन है पुर्तगाल, सिंगापुर, फिनलैंड, हंगरी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पुर्तगाल। आपको बता दें कि लुइस फिलिप मोंटेनेग्रो कार्डोसो डी मोराइस एस्टेप्स, जन्म 16 फरवरी 1973, एक पुर्तगाली राजनीतिज्ञ और वकील हैं जो वर्तमान में 2024 से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पीएसडी के अध्यक्ष और 24वीं संवैधानिक सरकार का नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्पल डे एपिलेप्सी कब मनाया गया है? आप मिर्गी नामक बीमारी का नाम सुने होंगे। एपिलेप्सी पर्पल डे उसी से जुड़ा हुआ है, तो ये मनाया गया है 26 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि हर साल 26 मार्च को वर्ल्ड पर्पल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड पर्पल डे को आप मिर्गी को लेकर जागरूकता फैलाने वाले दिन के तौर पर भी जान सकते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपको बता दें कि आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें रात में भूखे सोना पड़ता है। तो वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 28 मई। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, ओमान, पाकिस्तान और ईरान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ओमान। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमल बंगाल की खाड़ी में पहला प्री मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। रेमल नाम, जिसका अर्थ अरबी में रेत होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की मानक परंपरा के अनुसार यह नाम ओमान द्वारा चुना गया है। किसके द्वारा? ओमान द्वारा चुना गया है। और रेमल कहाँ पर आया था यह तूफान, यह चक्रवात? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा, परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, वियना और पेरिस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप यहाँ पर समझ लीजिए कि हाल ही में कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सह अध्यक्षता में IAEA आइकॉन्स 2024 के तत्वाधान में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी का आयोजन वियना में किया गया। वर्तमान सम्मेलन में 130 देशों के विदेशी मामलों, ऊर्जा
आंतरिक मामलों और अन्य संबंधित विभागों के मंत्रालयों के प्रमुख ने इसमें भाग लिया है। तो आप ध्यान रखिएगा, यह सम्मेलन वियना में हुआ है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है गणेश शंकर, नरसिंह यादव, नलिन कोहली, अमित श्रीवास्तव। आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नरसिंह यादव WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए। राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह पंचम यादव को 24 अप्रैल 2024 को भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। आप देख लीजिए, यही है नरसिंह यादव। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है FIH हॉकी प्रो लीग मुकाबले में भारत ने किस टीम को हराया है? ऑप्शन है फिलीपींस, श्रीलंका, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि FIH प्रो लीग रोमांचक मुकाबले में भारत ने अर्जेंटीना को हराया है। हरमनप्रीत सिंह ने दागे 3 गोल भारत के लिए। अरिजीत सिंह, हुंदल और गुरजंत सिंह ने भी गोल किए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है विराट कोहली, बाबर आजम, ट्रेविस हेड, डेरिल मिचेल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम T20 क्रिकेट में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर ने T20 में 118 मैचों में 3987 रन हो गए हैं उनका। बता दें कि उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने T20 में 151 मैचों में 3974 रन बनाए हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि IPL 2024 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीती है? ऑप्शन है अभिषेक शर्मा, विराट कोहली, ट्रेविस हेड, नीतीश कुमार रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विराट कोहली। ऑरेंज कैप विराट कोहली ने जीता है। विराट कोहली RCB के खिलाड़ी हैं। इन्होंने साल 2024 में कुल 741 रन बनाए हैं। कितना? 741 रन। साथ में आपको बता दें कि पर्पल कैप हर्षल पटेल ने जीता है। इन्होंने साल 2024 में कुल 24 विकेट लिए हैं। आप सभी को पता है कि साल 2024 का विजेता टीम KKR रही है, जिन्हें 20 करोड़ रुपया प्राइज मनी के रूप में दिया गया है। रनर अप की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद 12.5 करोड़ प्लस ट्रॉफी दी गई। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन नीतीश रेड्डी रहे हैं, 10 लाख रुपया प्लस ट्रॉफी। फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर्स हैदराबाद को दिया गया। ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द सीजन हर्षल पटेल को दिया गया है। सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन सबसे अधिक सिक्स मारने वाले खिलाड़ी अभिषेक शर्मा है। परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन रणदीप सिंह। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन जैक फ्रेजर। ग्रेट पावर प्लेयर ऑफ द सीजन वेंकटेश अय्यर। पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट हर्षल पटेल ने ली है, 24 विकेट। ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली 741 रन। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन सुनील नारायण। पिच एंड ग्राउंड अवार्ड दिया गया राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद को 50 लाख रुपये। हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है A 23 मई, B 25 मई, C 24 मई, D 26 मई। आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाया गया है। चलिए मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस को रिवीजन करते हैं। जैसे 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई को देख लीजिए विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस। 21 को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और फीफा स्थापना दिवस। 22 मई को है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 23 मई को विश्व कछुआ दिवस
और 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस। सभी महत्वपूर्ण दिवस को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपे सेवा लॉन्च करेगा? ऑप्शन है ए सिंगापुर, बी भूटान, सी मालदीव और डी बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि मालदीव जल्द ही भारत की रुपे सेवा लॉन्च करने वाला है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि मालदीव की मुद्रा रुपया है। क्या है? मालदीव की मुद्रा रुपया है और इसकी राजधानी, मालदीव की राजधानी माले है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन भारत में लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं इस पेन को बिल्कुल देसी जुगाड़ से बनाया गया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की मुद्रा रुपया है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन ए.पी. काकजामारेक का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ए.पी. काकजामारेक एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। कौन थे? प्रसिद्ध संगीतकार थे। नेक्स्ट, हाल ही में दूरदर्शन ने किस नाम से 2 नए A1 एंकर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। A1 कृषि और A1 भूमि 2 नए एंकर लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार एक शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाला A1 और ML केंद्रित डेटा सेंटर स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया है पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने पोइखा बैसाख को अपना राज्य दिवस और बंगाल माटी बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है जो पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया है। और नेक्स्ट है कि 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कलकत्ता में हुआ है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड ये सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अनसुईया सेना गुप्ता ने जीता है। किसने? अनसुईया सेना गुप्ता ने। नेक्स्ट, यहाँ पर देख लीजिए कि अभिनेत्री अनसुईया सेन गुप्ता ने अपनी फिल्म सेमलेस के लिए अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतकर कांस फिल्म फेस्टिवल में इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत का जो है दिल्ली शहर शीर्ष पर है। भारत में कौन है? दिल्ली। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली का स्थान 350वां है। और यह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि इससे दिल्ली देश का सबसे ऊंचा स्थान पाने वाला शहर बन गया है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स दुनिया के 1000 शहरों की तुलना करता है। भारत के कुछ अन्य शहरों की बात करें तो बेंगलुरु को 411वीं रैंक हासिल की है, जबकि मुंबई 487वीं रैंक हासिल की है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर शहर ने 1000वीं रैंक हासिल की है। यानी कि 1000 शहरों को इसमें शामिल किया गया और 1000वीं रैंक उत्तर प्रदेश को, सुल्तानपुर को मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने नासा के हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया है? तो नासा के हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किए गए हैं मुनीब अमीन भट्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मुनीब अमीन भट्ट को नासा ने अपने हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्लाह माए हलीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अल्लाह माए हलीना को
चाड के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए चाड का राष्ट्रीय मुद्रा मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक XAF है और एन जामेना शहर चाड की राजधानी है, एन जामेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार चाइनीज पॉन्ड हेरॉन देखा गया है? चाइना में पाए जाने वाले पक्षी पॉन्ड हेरॉन किस राज्य में देखा गया है, किस भारतीय राज्य में? तो आपको बता दें कि यह देखा गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उत्तराखंड में। किस राज्य में देखा गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालय बास्केट लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू की है, वहाँ के मुख्यमंत्री अपने नाम पे। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए कि 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयास पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। ये सभी उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नफेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नफेड का नया अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जेठा अहीर को नियुक्त किया गया है। किसे? जेठा अहीर को। यहाँ पर आपको बता दें कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सेहरा के भाजपा विधायक जेठा अहीर को गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ यानी नाफेड के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। यह भारत में कृषि उपज के विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर शाहिद अफरीदी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शाहिद अफरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IPL से संन्यास की घोषणा की है? तो IPL से संन्यास की घोषणा दिनेश कार्तिक ने की है। किसने? दिनेश कार्तिक ने 2024 IPL के बाद संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य की ई-रिक्शा चालक आरती को UK के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किस राज्य की है? तो है उत्तर प्रदेश की। किस राज्य की है महिला चालक? उत्तर प्रदेश की आरती को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जापान में किया गया है। जापान की मुद्रा येन है और राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? तो भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन की आपूर्ति चीन करने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? तो आगे परमाणु ईंधन की आपूर्ति करने वाला है रूस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रूस की राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 99वां सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन है ए जर्मनी, बी स्पेन, सी मोजाम्बिक, डी हंगरी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 99वां देश बन गया है। आपको बता दें कि स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य बनने के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अनुसमर्थन उपकरण की स्पेन ने पुष्टि कर दी है और उसे ISA हेड ऑफ डिपॉजिटरी के पास जमा कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप पुरुष शॉटपुट में किसने स्वर्ण पदक जीता है?
ऑप्शन है सचिन सर्जेराव, निखिल मल्होत्रा, दीपक दहिया और मनोज कुमार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सचिन सर्जेराव ने स्वर्ण पदक जीता है। आपको बता दें कि सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय पैरा एथलीट सचिन सर्जेराव ने पुरुष शॉट पुट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी कोच्चि, डी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि रक्षा सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने भारत की साइबर रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जनरल चौहान ने आज नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 पर एक कार्यक्रम में भाग लिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सागा दावा त्यौहार मनाया गया है? कौन सा त्यौहार? सागा दावा त्यौहार। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सिक्किम में सागा दावा त्यौहार मनाया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, सिक्किम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बार्क ने किसे मैप विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया है? तो मैप विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया गया है डॉक्टर बिक्रमजीत चौधरी को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डॉक्टर बिक्रमजीत चौधरी। आपको बता दें कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग यानी बार्क इंडिया ने बिक्रमजीत चौधरी को अपना मैप विज्ञान और एनालिटिक्स के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह अनुभवी ऑडियंस मापन और एडवांस्ड एनालिटिक्स कार्यकारी डेरिक ग्रे का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? याद रखिए, डेरिक ग्रे का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हाल ही में किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला जो सिरबाज खान है वो किस देश के हैं? तो ये पाकिस्तान के। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने और किस देश की सेनाएं संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग ले रही है? तो भारत और फ्रांस की सेनाएं संयुक्त अभ्यास शक्ति में क्या कर रही है? भाग ले रही है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लीजिए कि विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में से 36वां स्थान दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व में शीर्ष स्थान दिया गया है, जबकि भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च स्थान पर। ध्यान रखिएगा किसमें? तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को 2024 में 119वां स्थान मिला है। टॉप पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और साउथ एशिया में भारत टॉप पे है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं कपिल सिब्बल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कपिल सिब्बल को बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह देश अपना सभी ग्लेशियर को खो दिया है। वह देश पहला है वेनेजुएला। कौन सा है? वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि वेनेजुएला ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मील का पत्थर देखा है, जो जलवायु संकट की एक गंभीर वास्तविकता को दर्शाता है। यह देश आधुनिक इतिहास में संभवतः पहला देश बन गया है जिसने अपनी सभी ग्लेशियर को खो दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IIT दिल्ली कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? तो IIT दिल्ली अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करने वाला है अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका, अबू धाबी। अगला क्वेश्चन है कि मई 2024 में किस घटना के कारण ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मृत्यु हो गई? तो यह घटना हुआ था
हेलीकॉप्टर दुर्घटना। किस घटना के कारण इनकी मृत्यु हुई थी? हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में किसने इतिहास रचा है? तो पहले, ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में जिसने इतिहास रचा है वो है गोपी थोटाकुरा। कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गोपी थोटाकुरा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मंगल ग्रह भारत के दूसरे मिशन मंगलयान 2 की तैयारी शुरू कर दी है? तो आपको बता दें कि मंगल ग्रह के लिए भारत के दूसरे मिशन मंगलयान 2 की तैयारी इसरो ने शुरू कर दी। किसने? इसरो ने शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? तो एकमात्र भारतीय बनी है दीपिका पादुकोण। ध्यान रखिएगा, डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 की सूची में एकमात्र भारतीय दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है कब? 23 मई को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 23 मई को। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, जैसे 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। और 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व लुप्त प्राय प्रजाति दिवस। 18 मई का है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देख लीजिए कि 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और फीफा स्थापना दिवस। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो ये सभी दिवस को आप मई का दिवस है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार, 1-2 बार नहीं फ्रेंड्स, 30वीं बार चढ़ाई करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये जो कामी रीता शेरपा है कहाँ की है? तो ये नेपाल की रहने वाली। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेजबानी की है? तो तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेजबानी पश्चिम बंगाल में किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जैसे माटी बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित किया है किसने? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस बनाया है। बंगलार चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। और 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कलकत्ता में हुआ है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई है? तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 4000 गंगा डॉल्फिन पाई गई है। कितना? 4000 गंगा डॉल्फिन पाई गई है। यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई है। गंगा नदी उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली नदी डॉल्फिन में 2000 से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन मुख्यतः चंबल नदी में पाई जाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश का बाजार पूंजीकरण $5 ट्रिलियन तक पहुंचा है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है भारत ने। भारत का जो है पूंजीकरण $5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बन गया है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वंड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। कितने स्थान पर? 85वें स्थान पर।
डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। तो ध्यान रखिएगा इन सारे प्रश्नों को। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सदस्य बने हैं। तो CERC के सदस्य बने हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रमेश बाबू। कौन बने हैं? रमेश बाबू। यहाँ पर देख लेते हैं कि संजीव जैन विप्रो के नए CEO बने हैं। ईदा सीसा नोग्रांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है। एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। और मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक का पदभार ग्रहण किया है। नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का कौशिक GS एकेडमी पर स्वागत है। आज है 22 मई 2024। आज के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको सफल होना है तो सफलता का एक ही मूल मंत्र है, निरंतर प्रयास करते रहना, धीरे धीरे चलना लेकिन कंटिन्यू चलते रहना। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पहले भारतीय पर्यटक के रूप में किसने इतिहास रचा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गोपी थोटाकुरा ने पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में नया इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि विजयवाड़ा के गोपी चंद थोटाकुरा ने 19 मई 2024 को ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में इतिहास रचा है। VVI प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस नेशनल एंटी टेररिज्म कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि हर साल 21 मई को देश भर में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस नेशनल एंटी टेररिज्म मनाया जाता है। इसी दिन 1991 में आत्मघाती बम धमाके में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। यह दिवस वैश्विक खतरे से निपटने और एकता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाई चिंग ते किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग ते बने हैं। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए कि विलियम लाई चिंग ते ने 20 मई 2024 को चीन गणराज्य या ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPP के लिए लगातार तीसरा कार्यकाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ज्योति आत्रे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई है ज्योति आत्रे। आपको बता दें कि ज्योति आत्रे ने 2018 में 53 साल की उम्र में चढ़ाई करने वाली संगीता बहल के नए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वह एवरेस्ट की इतनी ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला होने का खिताब हासिल किया है। ज्योति का ये तीसरा प्रयास था। इससे पहले ज्योति ने 2023 में चढ़ाई शुरू की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में किस घटना के कारण ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि सुसीम मुकुल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला हियान सहित 9 लोगों की रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IIT दिल्ली का कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा। तो ये शुरू कर रहा है अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। IIT दिल्ली अपना जो पहला शैक्षणिक सत्र है 24-25 का, वो कहाँ पे, अबू धाबी में
अबू धाबी में शुरू कर रहा है। आपको बता दें कि IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात UAE में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 24-25 में शुरू कर रहा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संजीव जैन किस कंपनी के नए CEO बने हैं। तो आपको बता दें कि संजीव जैन विप्रो के CEO बने हैं। किस कंपनी के? विप्रो के CEO बने हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि अमित का 31 मई को कंपनी में आखिरी दिन होगा। विप्रो ने अमित की जगह संजीव जैन को कंपनी का COO बनाया है। वो बेंगलुरु में रहकर काम करेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक बार फिर से जो सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 1 पर रहे हैं। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीट कौन है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट यानी $260 मिलियन है। इसके बाद गोल्फर जॉन राहम 218 मिलियन, लियोनेल मेसी 135 मिलियन डॉलर और लेब्रॉन जेम्स 128.2 मिलियन डॉलर। इस तरह से ये सभी जो सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीटों का लिस्ट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बिहार में इकलौता जो कांवर झील है वह अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहा है। आपको बता दें कि बिहार का एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील कबरताल जो कि गंभीर पर्यावरणीय संकट की स्थिति में है का किसी भी चुनावी एजेंडे में उल्लेख नहीं किया जा रहा है। यानी कोई भी नेता इसका उल्लेख नहीं कर रहे, जबकि बिहार का इकलौता रामसर स्थल है। नेक्स्ट, बिहार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। COP28 में बिहार की नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में ONDC स्टार्टअप महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इसका जो है महोत्सव, स्टार्टअप महोत्सव आपको बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर देख लीजिए ONDC स्टार्टअप महोत्सव स्टार्टअप इंडिया पहल के बीच एक अनूठा सहयोग है। इस प्लेटफॉर्म पर 5 लाख से अधिक विक्रेता जुड़े हैं, जिनमें 70% से अधिक छोटे या मध्यम आकार के विक्रेता हैं। अप्रैल 2024 में ONDC ने लगभग 7.22 मिलियन लेन देन की सुविधा प्रदान की है। इसे साकार करने के लिए ONDC स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया है। स्टार्टअप्स और ONDC के बीच प्रभावी सहयोग से दोनों पहलों का समग्र विकास, बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था और बड़े पैमाने पर विकास के अवसर खुल रहे हैं। ये ONDC काफ़ी बड़े पैमाने पर विकास क्या कर रहे हैं, अवसर खोल रहे हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो आपको बता दें कि वेनेजुएला अपना सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देख सकते हैं, वेनेजुएला बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू लॉस ऑल ग्लेशियर्स। नेक्स्ट देख लीजिए कि वेनेजुएला ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मील का पत्थर देखा है, जो जलवायु संकट की एक गंभीर वास्तविकता को दर्शाता है। यह देश आधुनिक इतिहास में संभवतः पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने सभी ग्लेशियरों को क्या कर दिया है, खो दिया है। तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है। साथ में कुछ महत्वपूर्ण दिवस जैसे 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, 15 मई को देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 17 को विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, तो ये सभी आप ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन कि एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य को 148.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण मंजूरी की है। ये ऋण मंजूरी किया गया है एडीबी के द्वारा सिक्किम के लिए। किस राज्य के लिए? सिक्किम राज्य के लिए। आपको बता दें कि मनीला फिलीपींस 16 मई 2024 एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत के सिक्किम में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, गुणवत्ता और लचीलापन बढ़ाने के लिए वितरण प्रणाली को मजबूत, आधुनिक बनाने और जलवायु प्रूफ वितरण प्रणाली में मदद करने के लिए 148.5 मिलियन डॉलर का ऋण को क्या किया है? मंजूरी दिया है। यह परियोजना सिक्किम की पावर फॉर ऑल पहल की पूरी तरह से समर्थन करती है, जो घरों, उद्योगों, व्यवसायों और जनता के लिए 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करती है। तो वीवीआई प्रश्न ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 18 मई 2024 को किस खिलाड़ी ने अपना तीसरा इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे, ईगा स्विएटेक। किसने? ईगा स्विएटेक ने यह खिताब जीता है। आपको बता दी कि एलेक्जेंडर जिरेव ने 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल का खिताब जीता, जबकि महिला एकल का खिताब दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वियाटेक ने जीता है। एलेक्जेंडर जेवरव के लिए यह दूसरा इटालियन ओपन खिताब था, जबकि ईगा स्वियाटेक के लिए यह तीसरा इटालियन खिताब था। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एड ड्वाइट। कौन बन गए हैं? एड ड्वाइट संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार ने आखिरकार 60 साल बाद रविवार को जेफ बेजोस की रॉकेट कंपनी के साथ उड़ान भरते हुए अंतरिक्ष में उड़ान भरी। एड ड्वाइट वायुसेना के पायलट थे जब राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उन्हें नासा के शुरुआती अंतरिक्ष यात्री कोर के उम्मीदवार के रूप में चुना था। आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। अब हम पिछले 2 दिन के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। फ़ोनपे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? तो वो श्रीलंका में की है। भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो वो सुनील छेत्री है। हाल ही में भुवनेश्वर में 27वें फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरुष की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे कि हाल ही में शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चंद्रकांत सतीजा को। हाल ही में खबरों में नजर आई मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? तो ये टेबल टेनिस से जुड़ी है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की? तो केन्या को दी है, क्योंकि केन्या में बाढ़ आ गया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? तो कपिल सिब्बल बने। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वयन 414C किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? गृह मंत्रालय के तहत। हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है? 16 मई को। कौन एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय महिला बनी है? तो सृष्टि खंडागले बनी है। हाल ही में किस चीनी वैज्ञानिक को विश्व उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चीनी वैज्ञानिक यान निंग को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? थी जेम्स एंडरसन। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ये मेघालय में। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये मुंबई में किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया था? कामी रीता शेरपा ने बनाया है। भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह संचालन के लिए कितने साल के द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो 10 साल के लिए। हाल ही में किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता है? तो ये जापान ने जीता है। यहाँ पे देख लीजिए कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को किसको नया राष्ट्र रक्षा मंत्री मनोनीत किया है? तो अंद्रेई बोलोसोव को। संयुक्त राष्ट्र यूएन की असेंबली में किसको अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो फिलीपींस को। किसने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक से निर्मित नए लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने किया है। देख लीजिए यहाँ पर किसने अपने सहयोगी देश चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQ-Q लॉन्च किया है? तो ये पाकिस्तान ने। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 15 मई को। भारत के स्टार जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता? तो सिल्वर मेडल जीता। और
लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था यानी UWW ने निलंबित किया? तो ये बजरंग पूनिया को निलंबित कर दिया है। तो चलिए आज का